हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय ने कितने गांवों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए सेंसर आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरण का उपयोग करने का निर्णय लिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने कितने गांव में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए सेंसर आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरण का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ये जो है 6 लाख से ज़्यादा गाँव के लिए। ठीक, जल शक्ति मंत्रालय ने 6 लाख से ज़्यादा गाँव के लिए जल जीवन मिशन कार्यान्वित की प्रभावी निगरानी के लिए सेंसर आधारित इंटरनेट थिंग्स उपकरण का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के बुनियादी ढांचे को फिर से इंजीनियर करने के लिए $2.3 ट्रिलियन की एक बड़ी योजना की रूपरेखा तैयार की है। फिर से देखते हैं। अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के बुनियादी ढांचे को फिर से इंजीनियर करने के लिए $2.3 ट्रिलियन की एक बड़ी योजना की रूपरेखा तैयार की है। ये किसने की है? तो अमेरिका ने। ठीक, ये अमेरिका ने की है और अमेरिका ने की है तो इसकी राजधानी जो है ये वाशिंगटन DC है। ठीक, इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है और वाशिंगटन DC जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो है वर्ल्ड बैंक और NASA नासा, ये तीन बॉडी की मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में स्थित है। इन तीनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और ये वाशिंगटन DC जो है अमेरिका की राजधानी है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में जारी एक दिवसीय बल्लेबाजों के लिए ICC रैंकिंग में विराट कोहली का स्थान क्या है? मार्च 2021 में जारी एक दिवसीय बल्लेबाजों के लिए ICC रैंकिंग में विराट कोहली का स्थान क्या है? ये जो है पहले नंबर पे हैं। ठीक, विराट कोहली पहले नंबर पे हैं बल्लेबाज में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में एक ही दिन में 1,22,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था? किस राज्य में एक ही दिन में 1,22,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था? तो ये किस राज्य में हुआ है? तो छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में एक ही दिन में 1,22,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। अब छत्तीसगढ़ में लगाया गया है तो छत्तीसगढ़ की लोकेशन देख लेते हैं। ये है छत्तीसगढ़। ठीक, ये छत्तीसगढ़ है। ये जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इधर जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। ये 7 राज्य हैं जिनके साथ छत्तीसगढ़ सीमा लगाता है। ठीक, अब चलते हैं उसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी रायपुर है। ठीक, छत्तीसगढ़ इसकी राजधानी रायपुर है और अब इसका नाम रायपुर से बदलकर अटल नगर रख दिया गया है। ठीक, अब इसका नाम अटल नगर रख दिया गया है और इसके CM जो हैं भूपेश बघेल हैं। ठीक, भूपेश बघेल और गवर्नर जो हैं अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं। लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 51 है। और छत्तीसगढ़ के जो चीफ जस्टिस हैं वो PR रामचंद्रन मेनन हैं। PR रामचंद्रन मेनन छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस हैं और छत्तीसगढ़ की जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में स्थित है। ठीक, छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट बिलासपुर में है। और छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, 7 राज्यों के साथ
छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है, इसे आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया? 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया? तो ये किसने मनाया है? ओडिशा। ठीक, ओडिशा ने 1 अप्रैल 2021 को अपना राज्य दिवस मनाया है। और इसमें एक पॉइंट है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी ओडिशा राज्य में बनाई जाएगी। ठीक, ये जो है घोषणा किया गया है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी ओडिशा राज्य में बनाई जाएगी। अब ओडिशा में बनाई जाएगी तो ओडिशा का अभी नहीं, पहले इसके मार्च के इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं क्या क्या है। मार्च के 1 मार्च में शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 10 मार्च को CISF दिवस मनाया जाता है और 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस और 2021 में जो है 11 मार्च को मनाया गया और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है और 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया जाता है 20 मार्च को। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या TB दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। ठीक, इतना जो है मार्च के इम्पॉर्टेंट डेज है, इसको आप जो है अलग से नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक, अब उड़ीसा के पिछला करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला नंबर है कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में LPG उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। अगला है कि ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया था और अगला है कि ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया और अगला है कि ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिन के लिए बंद था क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ की गणना चल रही थी। और अगला है कि ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। अगला है जस्टिस एस मुरलीधर ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अगला है कि ओडिशा राज्य ने एक उच्चतर अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस AK मिश्रा होंगे। और अगला है कि भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड ओडिशा में बनाया जाएगा। और अगला है कि करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। इतना जो है ओडिशा के पिछले करंट अफेयर्स के बारे में याद रखिएगा। और अब ओडिशा का लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। ये है ओडिशा। ठीक, ये ओडिशा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और ये जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ये जो है बंगाल की खाड़ी है। ठीक, और अब ओडिशा की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। ओडिशा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा में 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब ज़िले 30 हैं और लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। और ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उस मुरलीधर हैं। ठीक, चीफ जस्टिस S मुरलीधर हैं और यहाँ की हाई कोर्ट कटक में स्थित है। और ओडिशा में एक लेक है, मतलब झील, चिल्का झील है। ठीक, चिल्का झील खारे पानी की झील है। और यहाँ पर जो है 2 बांध भी हैं, हीराकुंड बांध जो कि महानदी के ऊपर स्थित है और मंदिरा बांध शंख नदी के ऊपर स्थित है। और यहाँ पर ये
ओडिशा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ओडिशा। और ओडिशा में नेशनल पार्क देख लेते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो हैं ओडिशा में स्थित हैं। और ओडिशा की एक सिटी है राउरकेला, इसे स्टील सिटी ऑफ ओडिशा कहते हैं। ओडिशा की जो है स्टील सिटी राउरकेला को कहा जाता है। ठीक, इतना आप ओडिशा के बारे में बेसिक डिटेल याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ जापान ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश को जापानी निर्मित रक्षा उपकरणों के निर्यात को सक्षम करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ जापान ने दक्षिण पूर्वी एशिया देश को जापानी निर्मित रक्षा उपकरणों के निर्यात को सक्षम करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो है इंडोनेशिया के साथ किए गए हैं। ठीक, किसके साथ किए गए हैं? इंडोनेशिया के साथ। और जापान की बात की है तो जापान के कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन संसाधन क्षेत्र में भारत और जापान देश के बीच हस्ताक्षरित सहयोग समझौते को मंजूरी दी है। और अगला पॉइंट है कि जापान देश ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली आपूर्ति की फंडिंग करने की घोषणा की है। और जापान की बात है तो जापान को मैप में देख लेते हैं। ये है जापान। ठीक, और जापान की कैपिटल जो है वो टोक्यो है। और जापान की करेंसी जापानीज येन है। और जापान के पीएम जो हैं योशिहिदे सुगा हैं। और इंडोनेशिया की बात थी तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो जोको विडोडो हैं। ठीक, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत से कपास और धागे के आयात की अनुमति दी है? किस देश ने भारत से कपास और धागे के आयात की अनुमति दी है? तो ये पाकिस्तान ने दी है। ठीक, पाकिस्तान ने भारत से कपास और धागे के आयात की अनुमति दी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते CECPA 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ है? भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते CECPA 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ? ये किसके बीच हुआ है? तो मॉरिशस के। ठीक, ये मॉरिशस के बीच लागू हुआ है। अब CECPA इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है CECPA का फुल फॉर्म है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना कब हुई? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये 2014 में हुई थी। ठीक, न्यू डेवलपमेंट की स्थापना 2014 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई में स्थित है। ये चीन में है। ठीक, शंघाई जो है ये चीन में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दिलाद से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया? अप्रैल 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दिलाद से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया? ये जो है मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी जो है यहाँ पे भाग लिए थे। और मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय योजना शुरू किया गया है।
और संकल्प अभियान भी मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक, इतना जो है मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये रजनीकांत को। ठीक, रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये 3 मई 2021 को होगा। ठीक, 3 मई 2021 को ये मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IPL 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? IPL 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। ठीक, इसके पहले जो कप्तान थे उनके कंधे में चोट लगने के कारण उन्हें इस क्रिकेट से बाहर किया गया है और जो है ऋषभ पंत को यहाँ पर नियुक्त किया गया है कप्तान के रूप में। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2021 से बचत जमा दर को 4% से संशोधित करके सालाना कितने प्रतिशत किया गया है? 1 अप्रैल 2021 से बचत जमा दर को 4% से संशोधित करके सालाना कितने प्रतिशत किया गया है? ये जो है 3.5 किया गया है। ठीक, 3.5 किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में विश्व बैंक द्वारा जारी नए पूर्वानुमान ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रक्षेपण को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? मार्च 2021 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक पूर्वानुमान ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रक्षेपण को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? ये जो है 5.1% तक बढ़ा दिया है। ठीक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका जो है मुख्यालय ये वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और इसके जो CEO हैं वो जो है डेविड मालपास हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ने किस राज्य में इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी में सल्फर रिकवरी यूनिट स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है? भेल ने किस राज्य में इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी में सल्फर रिकवरी यूनिट स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है प्राप्त किया है? ये जो है ओडिशा में प्राप्त किया है। ठीक, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम ओडिशा के बारे में डिटेल में बात किए थे, तो आप जो है इसका डिटेल देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने। ठीक, लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता। ये मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन का 8वां विश्व खिताब था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तिथि को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया गया? अब ओडिशा दिवस के बारे में तो हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, लेकिन यहाँ पर उत्कल दिवस आया है। ठीक, उत्कल दिवस और ओडिशा दिवस ये एक ही है। तो 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान के लिए संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा मनाया जाता है। ठीक, और अगला है कि ब्रिटिश शासन के तहत ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान के बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल थे। और अगला है कि राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने इसका नाम बदलकर ओडिशा करने के लिए मार्च 2011 में ओडिशा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन पारित किया है और तब से ये जो है ओडिशा कहा जाता है। ठीक,
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो चीनी कपास और सूत। ठीक, चीनी कपास और सूत पर जो है पाकिस्तान ने आयात कर हटा दिया है। इमरान खान की सरकार में आर्थिक मामलों में जुटी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। बता दें कि भारत बाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। अब पाकिस्तान की करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपया है और इसका कैपिटल जो है इस्लामाबाद है और यहाँ के जो पीएम हैं वो इमरान खान हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये रजनीकांत हैं। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड का घोषणा किया है और इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी और अगला है कि उनकी पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रागनमाल थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ठीक, और अगला है कि यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इतना जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयकर विभाग ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर कब तक कर दिया है? जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कई बार डेट जो है आगे बढ़ चुकी है और फिर से आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर कब तक की है? तो ये 30 जून तक कर दी है। ठीक, और आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। और मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है जबकि सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस समय सीमा को आगे बढ़ाया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपया की अनुदान सहायता प्रदान की है? किस देश ने नेपाल को एक समझौते ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपया की अनुदान सहायता प्राप्त की है? तो ये भारत। ठीक, भारत को नेपाली रुपया की अनुदान सहायता प्राप्त की है। और नेपाल ने तराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत के एक समझौते ज्ञापन के तहत नेपाली को 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। और इन तराई सड़कों को हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है और यह भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को जोड़ता है। और अगला है कि इस परियोजना को भारत सरकार ने वित्त पोषण और नेपाली कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये जो है ईरान के साथ। ठीक, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है और ऊर्जा उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करना है। ठीक, अब ईरान की बात है तो ईरान की कैपिटल जो है वो तेहरान है और ईरान की करेंसी ईरानी रियाल है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो हसन रूहानी हैं और यहाँ के जो है सुपर लीडर जो हैं अली
खमीनी है, अली खमीनी है। ठीक, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की जो है परसानी है, परसिनी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। 10.1% किया है। ठीक, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के जीडीपी का ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 10.1% कर दिया है। अब वर्ल्ड बैंक की बात है तो इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन IPLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। तो ये 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। ठीक, और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, जिससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ठीक, और अगला पॉइंट है कि साथ ही इससे उपभोक्ताओं को मूल्य वर्धित उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये राजस्थान का मनाया गया था। ठीक, 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था, इसलिए यही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। और प्राचीन समय में राजस्थान में क्षत्रिय राजपूत वंश के राजाओं का शासन था। ठीक, और राजस्थान की बात है तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा हैं और राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है। ठीक, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है 6.89 करोड़ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत छूट का प्रस्ताव रखा है। ये 25%। ठीक, 25% जो है कर छूट देगा अगर जो है नए वाहन खरीदने से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो। और नियमों के प्रारूप में कहा गया है कि लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% तक रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर कर राहत 15% होगी। व्यक्तिगत वाहनों में कर रियायतें 8 साल तक ली जा सकती हैं, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह अवधि 15 साल तक होगी। ठीक, अब चलते हैं कल के प्रश्न पर। जो कल का प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं आज। पहला है कि भारत ने कितने वर्षों तक चीन से उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली बोतल ग्रेड पॉलीथाइलिन और टेरिफ्थिलेट के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। ये 5 वर्ष के लिए। ठीक, और अगला है कि जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति करने में नई ऊंचाई प्राप्त की है। ये 4 करोड़ है। ठीक, और अगला है कि राजस्थान दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ये 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि संरक्षण के प्रति अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन हैं। ये महेंद्र गिरी बने हैं। ठीक, और यह है वीवीपैट मशीन किस राज्य के सभी मतदान केंद्रों में लगाई जाएगी।
तो तमिलनाडु के सभी मतदान केंद्रों में लगाई जाएगी। अगला है कि किस देश ने अंडमान और निकोबार द्वीप में बिजली आपूर्ति की फंडिंग करने की घोषणा की है? ये जापान ने की है। ठीक, ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, अब इनके ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, केंद्र ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहनों की खरीद पर कितने प्रतिशत का रियायत कर प्रस्ताव दिया है? अभी हम जो है ये लास्ट वाले क्वेश्चन में इसका जो है आंसर बताए थे, इसको आप आराम से बता सकते हैं। अगला है कि अजय कुमार किस राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? और अगला है कि वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया जाता है? अगला है कि किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैकिंग ऐप आई लर्न लॉन्च किया है? अगला है कि मार्च 2021 में किसके द्वारा भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर शीर्ष से रिपोर्ट जारी की गई है? तो आप इन क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मतलब कि आपको ये मेरा पढ़ाना है आपको कैसा लगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।